नमस्कार। जैसे हम हर हफ्ते किसी न किसी टॉपिक पे बात करते हैं, आज हमारे साथ हैं डॉक्टर संजीव जी। ये हमारे कार्डियक थोरेसिक सर्जन हैं, CTVS जिसको बोलते हैं। डिस्ट्रिक्ट रोपड़ या डिस्ट्रिक्ट नवांशहर या डिस्ट्रिक्ट हुशियारपुर या डिस्ट्रिक्ट ऊना जो नज़दीक में है, मेरे ख्याल से अकेले होंगे जो हमारे पास 24 घंटे हैं। मेरा ये ऐड करने का मतलब नहीं मेरा, लेकिन आप लोगों से ये डिस्कस करने का मतलब ये है कि हम जैसे दिल के बाल के पेशेंट होते हैं जिनके दिल के बाल खराब हो जाते हैं, सुराख हो जाता है, उसमें डॉक्टर साहब कौन सी कंप्लेंट्स होती हैं जिसमें पेशेंट को डॉक्टर को दिखा लेना चाहिए? पहली बात तो मोस्ट कॉमन कंप्लेंट होती है कि पेशेंट को जो है सांस फूलता है चलने पे। पेशेंट कंप्लेंट करता है कि पहले मैं 2 किलोमीटर चल लेता था तो मैं इजीली जो है चल पाता था, अभी जो है 1-1.5 किलोमीटर पे ही सांस फूलना शुरू हो जाता है। ठीक है। पेशेंट इस चीज को जो है इग्नोर करते हैं, वो समझते हैं कि इससे कोई सीरियस इलनेस नहीं होगी। धीरे धीरे क्या करता है, पेशेंट अपनी एक्टिविटी लिमिट कर देता है। ठीक है। पहले वो 2 किलोमीटर चलता था तो धीरे धीरे जो है वो 1.5 किलोमीटर रन करता है कि उसको जो तकलीफ नहीं होती। ठीक है। लेकिन विद ड्यू कोर्स ऑफ टाइम जो है डिसीज जो है बढ़ती जाती है। एंड इंडिया में जो मोस्ट कॉमन डिसीज विच इज अफेक्टिंग द वर्ल्ड, इट इज रूमेटिक हार्ट डिसीज। ठीक है। So basically it commonly becomes symptomatic at the age of 20s and 30 year of age. So the disease it's a chronic inflammatory disease of the heart valves. तो धीरे धीरे प्रोग्रेस होके तो पेशेंट की इतनी बुरी हालत हो जाती है कि वो अपने रूटीन एक्टिविटी करने पर भी सांस फूल जाता है। like 15 to 20 steps he becomes dyspneic, like he is unable to do the routine activity, becomes breathless. So this is the most common symptom. सिम्टम्स जो इसमें आते हैं कि जब पेशेंट जो है जब सुपाइन लेटता है सोते समय तो कफिंग स्टार्ट्स, खांसी शुरू हो जाती है। और खांसी में आराम कब मिलता है? जब वो उठ के बैठता है। ठीक है। और दिस इज सिम्टम ऑफ क्लियर कट सिम्टम ऑफ वाल्व डिसीज। एंड अदर सिम्टम इज चेस्ट पेन। ठीक है। चेस्ट पेन ऑन एक्सर्शन, लाइक प्रोलॉन्ग्ड वॉकिंग पे पेशेंट को सांस भी फूलता है और चेस्ट पेन भी स्टार्ट हो जाती है। ठीक है। दिस इज अनदर सिम्टम। अनदर सिम्टम व्हिच इज रिलेटेड टू दिस इज लाइक सीवियर आयोटिक स्टेनोसिस इज सिंकपी। अचानक से जो है पेशेंट को बेहोशी आ जाती है। ठीक है। चलते चलते या फिर ऑन स्लाइट वॉकिंग पेशेंट बिकम्स अनकॉन्शियस फॉर अ स्लाइट मोमेंट and again recovers the consciousness. So these are the three characteristic symptom of the valve disease. अगर किसी पेशेंट को ये सिम्टम्स आ रहे हैं लगातार तो उसको तुरंत जो है कार्डियक सर्जन, कार्डियोलॉजिस्ट को कंसल्ट करना चाहिए, अपने हार्ट का इको कराना चाहिए और उसके बेस पे जो है ट्रीटमेंट ऑप्शंस जो है उसको फॉलो करना चाहिए। मतलब कि बिल्कुल सही बात है। जैसे डॉक्टर ने बताया कि जिस पेशेंट को खांसी की दवाई लेने के बावजूद भी लेटने से सांस फूलता है, बैठने से ठीक हो जाता है, उसको जरूर एक बारी, जो डॉक्टर साहब के बताने का मतलब है, भी उसको एक बारी दिल की इको जो है वो जरूर करा लेनी चाहिए किसी कार्डियोलॉजिस्ट से, ना कि मेडिसिन से या किसी और से, रेडियोलॉजिस्ट से, क्योंकि कार्डियोलॉजिस्ट उसको बहुत बारीकी से, है ना सर, एक्सपीरियंस जिनका होता है वो देख लेते हैं, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं कोई चीज मिस ना हो। तो हमें तो ये आपको रिक्वेस्ट भी उसको फिर एक अच्छे कार्डियोलॉजिस्ट को दिखा के उसकी इको करा लेनी चाहिए। उसके बाद उसमें कोई नुक्स आता है देन फिर उसको कार्डियक थोरेसिक सर्जन को मिलना चाहिए। बेसिकली क्या, नहीं तो कई बार हम इतने लेट हो जाते हैं ना सर, हमें सर्जरी, जैसे आपने 76 ईयर ओल्ड की भी अभी सर्जरी लेटेस्ट की है, डबल वाल सर्जरी आपने नवांशहर का कहाँ तक का पेशेंट था ना, क्योंकि फिर उतना मुश्किल भी होता है ना सर सर्जरी करना। फिर जो है अगर एडवांस स्टेज पे पेशेंट प्रेजेंट करता है, हार्ट में परमानेंट चेंजेस हो जाते हैं, लाइक रिमॉडलिंग हार्ट हो जाती है, हार्ट का साइज बढ़ जाता है, उस केस में अगर सर्जरी करते हैं तो रिस्क भी पेशेंट को ज्यादा होता है और जो रिलीफ मिलता है वो कंपैरेटिवली नहीं मिलता, बाकी के मुकाबले कम होता है।
ये बड़ी मतलब ये कॉमन सी चीजें हैं। और भी जैसे हम डॉक्टर से बात करते रहते हैं, जैसे कई बारी कईयों को सांस की तकलीफ जाके, जैसे प्रेगनेंसी है ना सर, 7 मंथ में जाके दिक्कत आती है, उसके लिए भी इको बहुत कंपल्सरी कर दी है, अब सरकार ने भी कर दी है, बहुत जरूर कराओ, क्योंकि इन चीजों को आप लाइटली नहीं लेना है ना सर, क्योंकि ये सारी ट्रीटेबल मेडिसिन है, ट्रीटेबल ट्रीटमेंट, इनका इलाज हो जाता है। और साथ में अब तो सरकारों ने इतना बेनिफिट दे दिया, पंजाब गवर्नमेंट ने भी, सेंट्रल सरकार ने भी जैसे आयुष्मान कार्ड में टोटली फ्री है ये, सिवाय हम जैसे कोई टेस्ट लेते हैं या पहले उसका तो चलो पेशेंट को एक बार कराना पड़ेगा, वर्कअप तो कराना पड़ेगा, वर्कअप के बाद ही पता चलेगा उसको जरूरत है कि नहीं है। अदरवाइज जैसे ऑपरेशन है वो 100% फ्री है, चाहे वो आयुष्मान कार्ड है, चाहे कोई आर्मी का है, चाहे कोई ईएसआई का है, चाहे वो हिमाचल गवर्नमेंट है, क्योंकि ये सारे फ्री है। सरकार भी बहुत हेल्प करती है, चाहे वो पंजाब गवर्नमेंट है, चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट है, क्योंकि इसको आपने इग्नोर नहीं करना। जब भी आपको लगे भी कोई नुक्स है, उसको आपने जल्दी से जल्दी दिखाना है, क्योंकि जैसे आप लेट करते हो है ना सर, उतना भी मुश्किल भी होता है और पेशेंट कई बार ठीक भी नहीं हो पाता, वो फेलियर में बार बार जाता रहेगा, डॉक्टर उसकी सर्जरी नहीं कर पाता, क्योंकि पहले उसको पेशेंट को स्टेबल करना पड़ता है, उसके बाद इसका ऑपरेशन होता है। जितना अब जैसे हमने लेटेस्ट से ये परसों चौथ जो की है सर, ये तो जंगल की है ना सर, this is a very complex operation. Rheumatic heart disease affecting all the 3 valves of the heart. So we have done this double valve replacement, aortic valve replacement, mitral valve replacement, and tricuspid valve repair in this patient. And patient is now very stable, and practically patient is now cured of his heart disease. ये सर एज भी इसकी मतलब 28 या 32 के अराउंड, Age is 32. हाँ 32, 32 साल का पेशेंट है। जैसे क्योंकि वो जितना जल्दी आएगा तो जल्दी ठीक होगा, अदरवाइज जितना लेट आओगे उतनी मुश्किल भी बढ़ती है और डॉक्टर को मेहनत भी ज्यादा करनी पड़ती है, रिजल्ट भी उतने बहुत अच्छे नहीं मिल पाते जितने हम चाहते हैं। तो जैसे आपको ये कोई भी कंप्लेंट इसमें आती है, चलने में सांस फूलना, बहुत ज्यादा फूलना, तो आपको जरूर हार्ट वाले डॉक्टर को दिखाना चाहिए, फिर जो वो सलाह देते हैं फिर ही आना चाहिए, क्योंकि वो कोई भी कहीं भी हो वो जरूर आपको अच्छी सलाह देगा। उसके बाद आप फिर कार्डियक थोरेसिक सर्जन को, सीटीबीएच जिसको बोलते हैं, उसको मिलना चाहिए। कई बार हम क्या करते हैं, दवाइयों से काम चलाते रहते हैं, डॉक्टर को हम खुद मजबूर करते हैं आप दवाई दे दो, उसमें डॉक्टर का कसूर नहीं होता, हम खुद ही कंपेल करते हैं। डॉक्टर फिर उसके बेचारे के वो जबरदस्ती थोड़ा करेगा आपको, जाओ आप बताएगा, आगे तो आपका रास्ता आपने खुद चुनना है, डॉक्टर की ड्यूटी बताना है, बाकी ऐसे ही हम आपको कुछ ना कुछ बताते रहेंगे। नमस्कार।